बच्चों भाग एक में हमने पेज नंबर 29 तक पढ़ा था। अब हम पेज 30 पर पढ़ रहे हैं। मुखजोर सिंह क्या कहता है अपने बेटे को? गुस्सा होकर के कहता है कि तुमने उस गप्पी को करारा जवाब क्यों नहीं दिया, उसको पेड़ क्यों उखाड़ने दिया। उसने क्रोधित स्वर में कहा, बेटे को, मेरा बेटा होकर तूने मेरा नाम डुबो दिया, करारा जवाब क्यों नहीं दिया। करारा जवाब का मतलब होता है बेटा किसी को ऐसा जवाब देना कि उसके बाद वो बोलने के काबिल ना रहे। तुझे मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ, उसने अपने बेटे को कहा। अब देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो खुद पहले डर कर भाग गया और अपने बेटे को कह रहा है कि मैं तेरे को नदी में फेंक कर आता हूँ। उस पहलवान पर तो इसका जोर चला नहीं, छोटे से बच्चे पर इसका जोर चल रहा था। मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को कंधे पर बैठा लिया और नदी की तरफ चल पड़ा। नदी गांव से बहुत दूर थी। वह पैदल चलते हुए सोच रहा था कि यदि रास्ते में उसका बेटा रोएगा तो वह उसे समझाकर उसे क्षमा कर देगा यानी माफ़ कर देगा। परंतु उसका बेटा आराम से उसके कंधे पर बैठा रहा। मुखजोर सिंह ने उसे डराने के लिए कहा, नदी पास ही है। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब जैसा तू गप्पी है वैसा मैं भी गप्पी हूँ। बेटे का कथन कथन यानी बात सुनकर उसे उसका क्रोध शांत हुआ, उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने उसे कंधे से उतारा और पूछा, मुझे सच सच बता, तूने उस आदमी से कुछ कहा या नहीं। अब बेटा को जैसे वो पहलवान को झूठी बातें बोलता था, गप्पे गप्पे हाँकता था, ऐसे ही बेटे के सामने गप हाँकने लगा कि मैं तेरे को नदी में फेंक आता हूँ। अब बेटे को तो पता था कि मेरा बाप जो है वो बहुत बड़ा गप्पी है, वो फेंकेगा तो नहीं, बस ऐसे दिखावा कर रहा है। तो वो भी नहीं डरा। अब उसने क्या हुआ कि उसने देखा कि मेरा बेटा तो मेरे से डर नहीं रहा, तो उसने अपने बेटे को अपने कंधे से उतारा और उसको दोबारा पूछने लगा, सच सच बता कि तूने उस आदमी से कुछ कहा या नहीं। बेटे ने उत्तर दिया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, परंतु अपनी माँ से कहा कि एक पागल आदमी मेरे पिता का दातुन लेकर भाग रहा है। अब मुखजोर सिंह तो जैसे गप्पी था ही। अब जैसा व्यक्ति होता है उसको वैसी ही बात अच्छी लगती है। वो खुद गप्पी था तो उसे गप्पी बातें ही अच्छी लगती थी। मुखजोर सिंह ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, ये भी एक मुहावरा है। पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटे, एक दिन तू दुनिया में अवश्य मेरा नाम रोशन करेगा। अवश्य का मतलब ज़रूर, नाम रोशन करने का मतलब होता है कि जैसे काम तू कर रहा है, मेरा नाम दुनिया में एक दिन ज़रूर चमकेगा। बेटा, इस पाठ को पढ़कर हमें दो शिक्षा मिलती हैं। दो कैरेक्टर हैं हमारे पाठ में। एक तो मुखजोर सिंह जो सिर्फ मुंह से बातें करता है, जिसका सिर्फ अपने मुंह पर जोर है, गप्पे हाँकता है, झूठी बातें करता है, डींगे मारता है, शेखी मारता है, और उसकी फैमिली भी उसकी जैसी ही है। और दूसरा है धरती पटक सिंह, जो वाकई में ही बड़ा बलशाली था और धरती को पटकने का दम अपने अंदर रखता था। लेकिन एक गलती धरती पटक सिंह से क्या हुई कि इतना बलशाली होने के बाद भी वो सुनी सुनाई बातों में आकर उसकी पत्नी, जो मुखजोर सिंह था, मुखजोर सिंह की पत्नी और उसके बेटे कि अंदर आंगन के अंदर की बातें सुनकर ही वो डर कर भाग गया। तो बेटा, हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहली शिक्षा तो हमें ये मिलती है कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति की झूठी बातों में आकर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहिए। अपना आत्मविश्वास कभी भी नहीं खोना चाहिए। यदि हमारे में हिम्मत है, हमारे में ताकत है, तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। चाहे वो हमारे में दिमागी ताकत है, जैसे आपने पहले लेसन में होजा के बारे में पढ़ा था, और या जैसे हमारे शरीर में ताकत है, जैसे धरती पटक सिंह को आपने देखा था। जिस व्यक्ति में इतनी ताकत हो कि हाथी को अपनी बगल में दबा कर ले जाए, खजूर का पेड़ उखाड़ ले ज़मीन से, इतनी ताकत हो, और वो सिर्फ चार बातें अंदर उनकी सुन कर के अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ करके
उनके घर के आगे से डर के मारे भाग गया कि हाँ, ये तो बहुत बलशाली है और ये मेरे को हरा देगा। तो इसलिए किसी की भी बेकार की झूठी फालतू बातों में आकर के अपना आत्मविश्वास हमें नहीं खोना चाहिए। दूसरी शिक्षा हमें यह मिलती है कि जो कई लोग होते हैं उनमें कोई ताकत या एनर्जी पावर नहीं होती, वो सिर्फ शेखी ही बगाड़ते हैं, झूठी बातें ही करते हैं। और यदि एक व्यक्ति ऐसा है तो उसके बच्चे भी उसी को, जो पेरेंट्स, देखो जो बच्चे होते हैं वो हमेशा अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। अगर पेरेंट्स बड़े क्लेवर हैं, बड़े चालाक हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, लोगों के सामने झूठी डींगे हाँकते हैं, गलत बातें बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों पर उसका असर आ जाता है और बच्चे भी वैसे बन जाते हैं, नेचुरल सी बात है। और अगर बच्चे पेरेंट्स को जैसे फॉलो कर रहे हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, अगर पेरेंट्स बहुत बढ़िया, बहुत नाइस पर्सनैलिटी के होते हैं, खूब पढ़े लिखे होते हैं, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रखते हैं, फालतू की बातों में ध्यान नहीं रखते, अपने काम में, अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं, दूसरों का हेल्पिंग हैंड बनते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, अपनी समर्थानुसार दूसरों के काम आते हैं, तो बच्चे भी नेचुरली उनको देखकर, उनको फॉलो करके उनके जैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए हमें, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं, दूसरी सीख हमें क्या मिलती है, चाहे हमारे पेरेंट्स हों, चाहे हमारे घर के मेंबर हों, या चाहे कोई बाहर का व्यक्ति है, हमें उनसे अच्छे गुण लेने चाहिए। बेकार गुण, फालतू के गुण या ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए और हमारे समाज के लिए, हमारे स्वभाव के लिए अच्छी नहीं हैं, ऐसे गुण गुण नहीं होते वो, बल्कि दोष होते हैं। हमें अच्छे गुण अपनाने चाहिए और किसी के भी दोषों को अपनाने में हिचकिचाना चाहिए, यानी किसी की भी गलतियों को, किसी के दोषों को नहीं अपनाना चाहिए। चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे बाहर के व्यक्ति हैं, सबकी अच्छी बातों को फॉलो करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस पाठ से शिक्षा लेंगे और दोनों शिक्षाओं को अपने जीवन पर अमल करेंगे। धन्यवाद।